जय हो चटपटा मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुते मजेदार कथा लेके आए हैं। ई कथा सुन सुन के आप लोग हंस हंस के लोट पोट हो जाई हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बताओ कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी हैं। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब मिलके बोला चटपटा मैया की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने बूढ़ा बुढ़ऊ रहत रहन। तो बूढ़ा और बुढ़ऊ के एक ठे बेटवा रहा, एक ठे बतोह रही। तो बेटउआ जौन रहा वो परदेश में कमात रहा और पतोहिया बूढ़ा बुढ़ऊ के साथे रहत रही। तो बूढ़ा जौन रही बड़े धार्मिक स्वभाव के रही, बहुत पूजा पाठ वाली रही। अवसान माता की पूजा करावे, चटपटा माता की पूजा करावे, संकटा माता की पूजा करावे, मतलब बिना मनौतिये के वह जब हो तब और पूजा करावत रही। सुहागिन बुलाए बुलाए अपन नेवत के और सबके पूजा करत रही। और बुढ़उआ कुछ नए रोग चेक करत रहन, भाई काहे तू रोज पूजा करत हो। उन्हों अच्छा लागत रहा पूजा पाठ। तो पतोहिया रही अपन घरे काम देखत रही और जौन पूजा पाठ करें ओकर तर तैयारी कई देत रही। तो अपन बूढ़ा बड़े आराम से पूजा पाठ कर लेत रही। तो एक दिन के ऐसे बात है कि बूढ़ा कहीं, हे दुल्हन बिहान शुक्रवार है, हम बिहान जौन है चट मैया पूजा करे चाहत है। पतोहियो कहीं ते अम्मा कैला हुमा कौन बजा बा, हरदम तो करत हूँ जैसे वैसे कैला। तो कहीं ठीक बा, हम जात है सुहागिन की नेवती आई और बुढ़ो उस कह देते सामान ले आए दई हैं। ओकर बाद तू सारी तैयारी कर दिहू, हम पूजा कर दे बिहान चटपटा मैया के सुहागिन के बुलाई के। तो कहिन कि चला ठीक बा। तो बूढ़ा गई सुहागिन के न्योता और शायद के संजोग ऐसा रहा है कि वह दिन उनका पूरी सुहागिन ना मिली। कुल मिलाए के उनका 6 सुहागिन मिली और एक सुहागिन कम पड़ गई। एक हरी दूरदुरिया रहे उनकर। तो 7 सुहागिन भाई चाहत रही। तो दरअसल में वही दिन गांव में दो एक जने का और रहा छठ माता की पूजा, ते ही नाते से उनका सुहागिन पूरी ना मिल पाई। भाई जे पहले गए अपन पहले नवती आए। तब जब एक सुहागिन कम पड़ गई तो बूढ़ा अपने मने में सोची कि जायदा एक सुहागिन अगर कम पड़ गए हैं तो हमरे घरे में मार पतोहियत बटवे की ही, वही बैठा दे भाई। तो सारी तैयारी कर दे, ओकरे बाद पूजा में बैठ जाए, हम अपन पूजा कर ले। तो घरे आई तो अपने पतोहे से कहीं कहीं दुल्हन, कहीं का अम्मा, कहीं अब सुहागिन तो हम नेवती आए और 7 सुहागिन लेकिन ना मिली, एक सुहागिन कम पड़त हई, 6 सुहागिन मिली हई। तब तो हियो कहीं तब कैसे होए अम्मा, रहा दिया फिर सोमवार के चबो आए दिहु, खियाए दिहु चट माता के पूजा कराए दिहु। तो बूढ़ा कहीं नाही दुल्हन, अब हम सर सामान भी मंगाए लिए है, 6 जनी के नेवत देहे है, तब अब हम कैसे टार सकी थे। अब थोड़ी ना उनका जवाब मना करे कि नाही बहनी हम दूर दूरिया न चबो, अब हमका एक सुहागिन ना मिली है। कहीं तब तो ये पूछी। तो उनके बूढ़ा कहीं तब का बा, अच्छा जनी मिलिन बाटी, एक पतोत हमार खुदे बा, तू बाटू घर में सुहागिन त तू है। अरे सवेरे जल्दी उठ जाओ, तर तैयारी कराए दिहो, करे बाद तू पूजा में बैठ जाओ भाई 7 जनी में, हम तो जब अब तो हम का बा। तो पतोहियो सुनित भाई बहुत परेशान हो गई मन मन, काहे से पतोहियो सवेरे उठ के काम धाम तो बहुत बढ़िया करते रहे, सास ससुर की सेवा करते रहे, सब कुछ अच्छा रहा उनका। लेकिन भाई वही जब सवेरे उठे तो उनकी बड़ी भूख लागत रही। और कौनो चीज़ भूख के अलावा कौनो चीज़ अगर अच्छा देख लें जो उनके पसंद का रहे तो उनसे खाए बिना रह ना जात रहा। तो अपने मन में सोची कि अब हम सवेरे कैसे रहा, का करब का न करब। लेकिन तो बूढ़ा जब कहीं तो कहीं चला भाई ठीक बा, जब ना सुहागिन पूर पर थई तो हम रह ले। तब बूढ़ा कहीं ठीक बा, अब सारी तैयारी हम पहले थे, सामान कुल आइन गे बा, अब कल सवेरे जल्दी उठ जाओ। तो वही दिन साँझ की पतोहियो कहीं ए अम्मा, कहा तू तो आज सहीना बनाई डारे। पतोहियो सोचे बिहान खुदे देर देर से खाना पीना खाए के मिले, जब दूर दूरिया पूजा हो जाए सब सुहागिन चली जाइए तब खाए के पाओ कुछ। तो ओकरे बाद बनाओ तब कहता हूँ खाब। तो ले आवा कम से कम आज तो कुछ अच्छा खाए ले। तो पतोहियो को सहीना बहुत पसंद रहा, तो उनके बूढ़ों को बहुत पसंद रहा। तो कहीं ठीक कहा था दुल्हन, चला आज सहीना बनैला। तो साँझे की अपन सहीना बनाई, बूढ़ा बुढ़ऊ पतोहियो अपन खूब जम के विधि विधान से खात गन सहीना भात। और खाए पी के अपन
जवन सहिना बचा वैसे कड़ाही में ढाँक के पतोहिया रख दही। तब ओका रख दी कहीं के बिहान जवन है जब दुरदुरिया पूजा हो जाए ससुइया कहीं तब फिर खाए लीन जाए। तो पतोहिया कहीं ठीक बा। तो अगले दिन सवेरे बहुत जल्दी तड़के आपन उठी पतोहिया आपन झाड़ू बहारू किही, घर दुआर धोई पोछी साफ किही, जहाँ पूजा करे के रहा वहाँ जल्दी जल्दी कुल फटाफट तैयारी कई दी। सोची जितनी जल्दी कई दे जितनी जल्दी आई जाइए सुहागिन और पूजा पाठ हो जाए उतनी जल्दी फिर हम तही खाए पाऊ। तो सब तैयारी तो हो गई, बूढ़ो अपन नहाए धोए फिर टना टन बैठ गई। अब सुहागिन के आवे में भाई लेट होत रहा। अब ये सब तो 8 बजे सारी तैयारी कैल ही। अब सुहागिन के आवे में भाई लेट होत रहा। तो बूढ़ा कहीं हम चलते दुअरवा बैठब और तब तक जौन आकी बाकी होए तू और तैयारी कैल हुई जौन छुटा होटा होए सब अपन उठाए के धय धराए दे पतोहिया उस कहीं। तो पतोहिया कहीं ठीक बा। तो बूढ़ा कहीं अपन बहरे बैठी रही सुहागिन के इंतजार करत रही है। वहीं मचिया ठू ले ली वहीं मचिया पे बैठ के सुहागिन के इंतजार करत रही। अब इनके सुहागिन दिखाता ही नहीं आ रही। अब कब के आए बहुत परेशान रही। पतोहिया बूढ़त ना उतना परेशान रही भाई सोचत रही सबके घरे अपन काम कुछ न कुछ रात नहाइए धोइए सब तो अबे करिए। तो लेकिन पतोहिया आवे धाय धाय झाँक झाँक जाए कहाँ का अम्मा आए क्यों कहाँ नाही दुल्हन बहन आया जब सब आए तब हम अंदरवा लेके आए कहाँ परेशान हो चला अंदर बैठा। तो पतोहिया भाई चली आई। अब उनका जीव एकदम नाचत बा उनके आँखी मुँह सहीने चढ़ा रहा कि कब पूजा होए और कब हम जल्दी से खाई। तो फिर एकदम आई झाँके तो कहीं का अम्मा क्यों आए कि ना आए वहीं कहीं नाही दुल्हन बहिन ना क्यों आए बस अब उते हुए परेशान ना हुआ। तो का कहीं पतोहियो घरे में आई उनके रहाइश ना पड़ी। वो सोचिन का क्यों देखत बा बूढ़त बहरवा बैठी बाटी लेवा तब तक थोर का हम सहीनवा खाए ले। अब का हम क्यों देखत बा हम खाए है बताइब ना। तो का कहीं वो सोचिन कि अब्बे कौनो चीज में परोसब निकारब खाब तो हमा बड़ा टाइम लागे। वह कराही उठाई और सोचिन लावा यहीं करहिए से जवन बा अपन मुँह लगाए के चाट ले और खाए पी ले जवन भी खाए पाई। तो जैसे मुँह लगाई चटपटा माता के ऐसन माया उनके मुँह वहीं कराही में चिपक गए। अब का करें अब कराही से मुँह छुड़ावत हई अब मुँह छूटता ही ना अब ओका खींच खींच छुड़ावत हई खींच खींच छुड़ावत हई और जब कहा कि मुँह छूटे उनके मुँह एकदम कराही में चपक गए। अब हर सुहागिनी आई गई दुआरे। तो सास उनके बोलाई कहीं दुल्हन तैयारी भय बा सब सुहागिनी ना आई गई लइके सबका अंगना में आई। अब वो रसोईया में बैठी हैं ये मुँह चिपका बा बोले तो कैसे बोले। अब ससुइया कहा था बहनी दुल्हन कहाँ चली गऊ अब तक तो दहाय दहाय झाँकत रहो अब सब आई गए अब तू कहाँ चली गऊ आवा जल्दी पूजा शुरू होए। अब बोले तो कैसे बोले मुँह तो उनका चिपका बा वहीं में अब का करें बड़ी परेशान है। अब बहुत छोड़ावे कोशिश में है कैसे हुई छुटिया कैसे हुई छुटिया। तो ससुइया हो गई पूरा घर देख डारी कहाँ बाटी दुल्हन कहाँ बाटी दुल्हन दुल्हन कहूँ देखावन की। तो अंतिम में ससुइया हो गई रसोईया में जब रसोईया में गई तो उनका हाल देखी कि कराही सुनकर मुँह चिपका रहा है भाई और ओका छुड़ावे कोशिश करत रही। तो ससुइया कहीं का दुल्हन ही कहा कि हु खात रहू का सहीनवा तो अब कहते हम सहीनवा अब कैसे बतावे सहीनवा खाते मुँह चिपका कहते तो कहीं ससुइया कहीं जा दुल्हन तो का व्रत रखे के रहा तो का आज दुरदुरिया में शामिल हो रहा है सास सुहागिनिन में रहू और तू खाए लागू सही ना और खाए लागू तो कहीं अब छोड़त ना हो कितना खाबू अब रहा दे धई दे हम जाते दूसरे के देख के ले आओ पियो अगर पाऊ तो। लेकिन तू अब सहीनवा तो बंद करा मुँह लगाए लू करहिए के तब अब करता ही तब वो इशारा से बताई कि छुटत ना ही ने। तब ससुइया गई छोड़ावे लागी जो कहा छूटे वो छूटता ही ना रहा। तब चटपटा मैया से प्रार्थना कहीं कहीं हे चटपटा मैया इनसे गलती हो गई लड़कियां हैं क्षमा करा इनके बुद्धि ना रही अब जवन भी इनसे गलती भयवा ओका माफ करा इनके मुँह कराही से छुड़ाए दा हम तोहार पूजा जरूर करब कहीं ना कहीं से हम सुहागिन बुलाए के लेके आओ। तो बूढ़ा अपन विनती करे लागी सोचिन बड़ी बेज्जती होए अब बहरे सब सुहागिनिन बैठी हैं और इनका ऐसे हालत में देखिए इनके मुँह कराही से चपका बाटे तो बड़ी हंसी होए बड़ी बेज्जती होए। तो यही नाते से बूढ़ा बहुत परेशान है और चटपटा मैया के अपन विनती करत रही हाथ जोड़त रही और दो जौन पतोहियो रही उन्हों अपन अपने मन में चटपटा मैया से प्रार्थना करत रही हे माता अब तू छुड़ाए दे अब हम ऐसे गलती कबो न करब हमसे बहुत बड़ी गलती भई बा। तो चटपटा माता भाई कृपा कहीं जानिन की
कोनो अइसन समझ के तो गलती ना कहे बा भाई, अब ललचियाई के खाए ला गलती के अब माफ़ी मांगत बा, तो एका अब दंड ना देके चाही। तो कराही उनके मुँहे से छूट गया। और जब उनके मुँहे से कराही छूट गया भाई, तो लेकिन अब तो उनके मुँहे में जूठ चले गया, अन्न खाए न ली है, नाते से अब तो पूजा करे लायक रह ना गई। तो ससुइयो कहीं पतोहे से कहीं अब तू अइसन करा यहीं रहा, अब हम जात हई बहरे सोहागिन से कह दे कि हमरे दुल्हन के मोलोड़ पिरा दो, तबीयत ना ठीक बा, यही मारा ना आए पावत हई, जात हई हम केहू दूसर सोहागिन के खोजब। चटपटा मैया का अगर कृपा होए तो कहीं न कहीं तो केहू मिल जाए जरूर। और उनका भरोसा रहा चटपटा मैया पे। तो बहरे निकल के आई सब सुहागिन कहीं कहीं की का बुढ़ा माई तोहार पतो कहाँ गई, तो कहीं अरे बहनी उनका बहुत तबीयत खराब बा, एह नाते से वह अब दूर दूरियन सब आए पई हैं। अब हम जात हई कहूँ से केहू और को खोज के लेके आए, क्यों न क्यों तो माई कृपा से मिलबे करे। अब सब सुहागिन भुनभुनाए लागी कि हमका सबका बुलाए के अब उनकर तबीयत खराब होई गे, अब जइहे काजनी कहाँ के का बोलई है, कब के मिले कब के ना मिले, अब सब आपस में गहुआइस करे लागी। अब ये कह के लेकिन बूढ़त भाई चली गई गाँव में। और चटपटा मैया से विनती करत रही कि हे चटपटा मैया हमें कोनो सुहागिन मिल जाए ऐसन जौने से कि हम आप तोहार पूजा संपन्न कर सकी, ऐसन कृपा करा। यह विनती करत की जात रही, तब तक जौन है वह देखें कि गांव में एक जनी बिटिया आई रही, जो उनकी वह उही दिन आई है और तुरंत वहीं आई और कुछ न खाए रही न कुछ पिए रही। तो उनसे पूछी कहीं का बिटिया तू कब आओ, तो गांव की बिटिया रही अपने ससुरे से आई। तो कहीं का बिटिया तू कब आओ, कहीं अरे अम्मा बहने ही हम आवत हई, तो कहीं हमरे यहाँ चलतू छठ माता के पूजा बाटे, एक सुहागिन कम पड़त हई, का कुछ खाए पिए हो, कहीं नाही सवेरे चाय पी के निकली रहे अन्न तो ना खाए हई। तो बूढ़ा कहीं कि चल अब कोनो बात ना बा, अब भाई तो का न्योते तो रहे ना, चाय पी ले हो अन्न ना खाए हो, चला तू पूजा में बैठ जा और हमार पूजा जौने संपन्न हो जाए। तो उनका वही लागे लिया के आई, अपन नहाए धोए के अपने घर से निकलिन रही और ले आई अपने घर में पूजा में बैठाई चटपटा मैया के। और फिर चटपटा मैया के पूजा भय, और फिर चटपटा मैया जैसे उनके सब कुछ अच्छा कह दी, जोन जोन मनाई वैसे सबके कह दें। एक बार प्रेम से बोला चटपट महारानी की जय।